इस तरह से हम लोग पकड़ के यहाँ तक आएंगे। बराबर यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये कैनवास होस पाइप, ये लक्स को हमने पकड़ लिया। बराबर ये लक्स को पकड़ने के बाद इस तरह से थोड़ा ऊपर ही करो, टाइट रखो, ऊपर ही रखो, ऊपर हाइट में रखो। ये जो यहाँ से मैं ये फीमेल कपलिंग है, आप देख सकते हो, ये फीमेल कपलिंग है और ये मेल कपलिंग है। सबको पता चला है ना फीमेल कपलिंग क्या है और मेल कपलिंग क्या है। ये मेल कपलिंग है, मेल कपलिंग ही इसके अंदर जाएगा। बराबर अटैच होने के बाद लॉक हो गया। अभी आप देख सकते हो, इसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं और इसको ब्रांच पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच पाइप। अभी ये ब्रांच पाइप अभी हमने ओपन कर लिया, लास्ट का ये आ गया। क्या आ गया? फीमेल कपलिंग हाथ पे है। ये फीमेल कपलिंग इस तरह से पकड़ के हमको राइट हैंड से क्या करना है, यहाँ पे पकड़ना है, जहाँ पे ये तार से बांधा हुआ है कैनवास पाइप को, और ये ब्रांच पाइप को। ये ब्रांच पाइप और ये दोनों नज़दीक पकड़ना, हाथ से नज़दीक पकड़ना। ऐसा नहीं कि लंबे से पकड़ो और ये फिर बाद में इतना लंबे से पकड़ो तो ये ग्रिप नहीं आएगा आपको। तो ये नज़दीक हो गया, ये नज़दीक इस तरह से हम लोग आराम से बैठ गए। हमेशा निकालना कैसा है, दोनों पैर के बीच में मुझे ये ब्रांच पाइप रखना है और इसको दोनों साइड से ऑपोजिट खींचना है। और अगर इसमें पानी है तो इसको पानी ऐसे इस तरह से हमको नीचे करना है। बराबर तसंच हात ठेवा, हात काढायचा ना बाहेर। हा असं जसं आहे ना असंच हात असंच आहे, असं ठेवायचा, हात इकडनं घ्यायचा असं आणि ते आतमध्ये घुसवायचं आणि पुढे लेफ्ट पाय असा आणि पाठचा माणूस कसा असेल असं पकडा। बरं म्हणजे त्याला एक हे दे ग्रिप दे। आता डाऊन कर, प्रेशर डाऊन, प्रेशर डाऊन, पूरा डाऊन। बोल दीजिएगा, वापस ओपन करके रखना। नहीं वापस ओपन करिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ इनको किस तरह से ये करना है। ट्राई करने के लिए ट्राई करेंगे, 1.5 घंटा धूप में छोड़ देना। हाँ धूप वो तो छोड़ना ही है। देखिए मैं पिक्चर मागून लागेल त्याला, मागून ये हाथ की तरह ये इसको हमको एक हाथ खाली रखना, क्योंकि हमको उतरने के टाइम लेफ्ट हैंड का सहारा मिलेगा। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बराबर ठीक आहे। सिंपलचे पूर्ण सगळ्यांना उचलू शकतो आपण। खांद्यावर बरोबर बाहेर घे, खांद्यावर बरोबर घे, हाँ इकडे घे, हाँ आगे बढ़ो। एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ पकड़ना का त्याला। हेलो गुड आफ्टरनून, मेरा नाम जितेंद्र पाठर है। मैं फायर ट्रेनर हूँ और आपको फायर के बारे में नॉलेज दूंगा, सिक्योरिटी के बारे में नॉलेज दूंगा। सिक्योरिटी क्या है आपको मालूम है? सिक्योरिटी इसका स्पेलिंग, सिक्योरिटी का स्पेलिंग मालूम है ना आपको? बताइए। SECURITY। हम लोग सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी गार्ड है, सुरक्षा रक्षक है। बराबर है। सिक्योरिटी का पहला अल्फ़ाबेट है S से जो शुरुआत होती है हमारी। S यानी सुरक्षा रक्षक। मैं एक सुरक्षा रक्षक हूँ। जान की रक्षा करना मेरा काम है, माल की रक्षा, इस परिसर की माल की रक्षा करना मेरा काम है, और सबका बराबर सम्मान करना मेरा काम है। बराबर। उसके बाद में दूसरा अल्फ़ाबेट आता है E फॉर ईगल आई, यानी हमको तीक्ष्ण नज़र से दाएं देखना है, बाएं देखना है, आगे देखना है और पीछे देखना है, चारों तरफ देख के हमको यहाँ पे ड्यूटी करना है। बराबर। उसके बाद में C अल्फ़ाबेट आता है, C फॉर करेजियस। करेजियस का मतलब धाड़स करना, यानी जब भी हम लोग ड्यूटी पे है, पोस्ट पे है, जब भी आपको लगता है शंका निरीक्षण रहता है तो हम लोग एक जगह पे वहीं पे बैठ जाते हैं। उसके लिए हमारे पास हमेशा धाड़स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? धाड़स होना चाहिए। यानी धाड़स करना मतलब क्या करना? धाड़स करना मतलब हर चीज़ को डगमगाना नहीं है। जो चीज़ अपने को लगती है कि मुझे फेस करना है तो मुझे फेस करना ही है, यानी उसके लिए मुझे धाड़स करना ज़रूरी है। बराबर। उसके बाद में C के बाद U फॉर यूनिफॉर्म। हमेशा सिक्योरिटी गार्ड हमेशा यूनिफॉर्म में होना चाहिए। सर से लेके ऊपर से कैप से लेके जूते तक हमको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, आईडी कार्ड पहनना चाहिए,
समझ गए। ऊपर से लेके साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के शूज़ सेफ्टी शूज़ रहना चाहिए हमारे। बारिश के वक्त बारिश के शूज़ रहना चाहिए, और बारिश नहीं है तो हमारे रेगुलर शूज़ होते हैं चमड़े के, वो हमेशा पॉलिश होने चाहिए। ये यूनिफॉर्म में हम लोग अगर सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे तो एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड, ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड समझ में आएगा। उसके बाद में आर फॉर रोबस्ट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत। कैसा होना चाहिए? मजबूत, यानी मजबूत करने वाला, ड्यूटी करने वाला चाहिए। किसी से अगर कुछ उलझ जाते हैं तभी हमको उसको रोकने के लिए वो ताकत हमारे पास होना चाहिए। किसी चोर को पकड़ना है, किसी से उलझते हम लोग, वो टाइम पे हमारे पास जो ताकत होनी चाहिए उसको आर फॉर रोबस्ट बोलते हैं, यानी मजबूती हमारे में होनी चाहिए। उसके बाद में आई फॉर इंटेलिजेंट। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब दिमाग। अकल बड़ी की भैंस बड़ी बोला जाता है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अकल बड़ी। भैंस बड़ी से हमसे कुछ नहीं होता है, फिर भी हम लोग दिमाग से काम करना चाहिए। अगर हमसे नहीं हो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हम हमारे सीनियर को बताएंगे और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करें, मगर किसी से ज़्यादा उलझना नहीं होता है। उसको यहाँ पे बिठा के अपने सीनियर को बुला के वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, उनकी कंप्लेंट करना चाहिए। समझ गए। उसके बाद में आई के बाद टी। सिक्योरिटी का स्पेलिंग में टी आता है आई के बाद, तो टी फॉर ट्रेंड। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। समझ गए। ट्रेंड होना चाहिए उसको। अभी सिक्योरिटी के अपना इसके अनुसार, पसार एक्ट के अनुसार, गवर्नमेंट के एक लॉ है उसके अनुसार, पसार एक्ट के अनुसार 21 दिन की ट्रेनिंग होना चाहिए। जब हम सिक्योरिटी ज्वाइन करते हैं उसको पहले 21 दिन की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, लेकिन 21 दिन में हमको 8 घंटे की वो ट्रेनिंग करना ज़रूरी है। उसके बाद में हम एक सुरक्षा रक्षक बनते हैं, एक प्रशिक्षक सुरक्षा रक्षक बनते हैं, यानी ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं। यानी उसके लिए हमारे पास सबका नॉलेज होना चाहिए, काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद में ये फायर का नॉलेज होना चाहिए, किस तरह से सामने वाले से बात करना है, हमको पोलाइटली बात करना चाहिए, वो आदर सत्कार सबका करना चाहिए। जब हम कोई आता है तो उनका वेलकम होना चाहिए, विश करना चाहिए। सारी चीज़ें सिक्योरिटी के दायरे में आ जाती है और वो हमको पढ़ना होता है, ये इसका होता है। और उसका ट्रेन होने के बाद हमको एग्ज़ाम देना होता है। एग्ज़ाम देने के बाद अगर हम पास होते हैं तो एक अच्छा सुरक्षा रक्षक, प्रशिक्षित ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड हम लोग बन जाते हैं। उसके बाद में टी के बाद क्या आता है? वाई आता है। वाई फॉर यूथफुल। सिक्योरिटी गार्ड कैसा होना चाहिए? यूथफुल, यानी जवान होना चाहिए। जवान की तरह उसको काम करना चाहिए। एक जगह पे बैठ के उसको रहना नहीं चाहिए। जैसे कि कुछ काम ख़त्म हो जाता है तो हमको दो कदम आगे, 2 कदम पीछे, 2 कदम दाएं, 2 कदम बाएं, इस तरह से राउंड लेके चारों तरफ हमको देखना रहता है। यानी जवान की तरह हमको काम करना चाहिए, चाहे रात हो या चाहे दिन हो, हमको चौकन्ना हमेशा रहना चाहिए। रात को क्या होता है, कोई हमको दिखाई नहीं देता है, बस हम शांत के अनुसार हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारा राउंड मारना ज़रूरी। जब हमारा पोस्ट यहाँ पे है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम केबिन के अंदर बैठेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे जाएंगे, आगे जाके उधर का दिखाई देता है, पीछे जाके पीछे के साइड का और थोड़ा लंबा दिखाई देता है, दाएं बाएं चारों तरफ हमको घूमना ज़रूरी है। अगर घूमते हैं तो ये जगह का दिखता है, क्योंकि हमको हमारी पोस्ट है यहाँ पे, उसके बाद में दूसरी पोस्ट कहाँ पे होती है? कहाँ पे होती है हमारी पोस्ट? एक सिंगल पोस्ट है ना यहाँ पे, उसके बाद में कहाँ पे पोस्ट है? बैक साइड में है ना, तो वो जगह तक हमारी सिक्योरिटी रहती नहीं है, तो थोड़ा एक राउंड मार के वहाँ पे भी चलना, वहाँ पे भी चलना और वापस अपने पोस्ट पे आना, ये ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वो हमको पता तब चलेगा जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, सीसीटीवी कैमरा होता ही है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट अगर जाते हैं तो हमको पता चलता है। ठीक है, अभी ये समझ गए सिक्योरिटी का काम क्या है हमारा? सुरक्षा करना, जान की रक्षा करना, माल की रक्षा करना और सबका सम्मान करना। ईगल आई की तरह तीक्ष्ण नज़र से दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ देख के एक धाड़स करना है। धाड़स करना ज़रूरी है हमको। यूनिफॉर्म पहन के ही हमको हमेशा ड्यूटी करना चाहिए। और उसके बाद में एक हमेशा ड्यूटी करने से पहले, ड्यूटी ज्वाइन होने से पहले कम से कम आधा घंटा जल्दी आके हमको चारों तरफ हमको देखना रहता है। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग हैंड ओवर टेक ओवर ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले अगर करते हैं तो हमारी सिक्योरिटी एक मजबूत सिक्योरिटी रहेगी और
टाइट रहेगी। समझ गए? अभी मैं आपको ये सिक्योरिटी के बारे में बता ही दें कि किस तरह से काम करना है। ये फायर का इक्विपमेंट है अपने पास, बराबर है। ये कभी भी हो सकता है, आग कभी भी लग सकती है और कभी भी इसका इस्तेमाल करने के लिए ये इक्विपमेंट हमारे रखे हुए हैं। तो इसके बारे में हमको नॉलेज ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग इसके पास बाद में देखते नहीं हैं। जब उपयोग आता है, यानी आग लगती है, तब हमको यूज़ करना होता है। मगर इसका अगर हम लोग इस्तेमाल अगर 10 दिन में 15 दिन में अगर नहीं करेंगे तो ये जो वॉल घूमता है वो पता भी नहीं चलेगा ये सही है क्या नहीं है, उसका लक्ष्य सही है कि नहीं है, वो हमको मालूम नहीं पड़ेगा जब तक ये फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब ड्यू डेट ख़त्म हो जाती है, आप देखते हो ड्यू डेट ख़त्म होने के बाद उसको रिफ़िल करने के लिए भेजना पड़ता है। लेकिन उसके पहले अगर रिफ़िल करने से पहले हम लोग यूज़ करते हैं तो कम से कम हमको नॉलेज आ जाएगा कि इसका हम इस्तेमाल किस तरह से करेंगे। अभी फायर क्या है? फायर एक क्या है? ट्रायंगल है, यानी 3 चीज़ों से आग लगती है। कौन से वो 3 चीज़ें कोई बता सकता है? हाँ, जोर से बोलो। हीट, पहला एक शब्द है हीट, यानी तापमान। तापमान से क्या होती है? आग लगती है। लेकिन तापमान के लिए उसके बाजू में क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मतलब हवा तो है बहुत सारा, बराबर है कि जहाँ पे आग लगती है आप देखते हो हवा के वजह से आग फैल जाती है, यानी ये ऑक्सीजन हवा अपना आग को फैला देता है। उसके बाद में हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या है? जिस सामग्री को आग लगती है, अभी इलेक्ट्रिसिटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई देगा, हमने सब प्रिकॉशन लिया, मगर इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? ज़्यादा लोड आ गया, एक साथ करंट आ गया तो क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाती है, बराबर है, डैमेज होता है। तो वो हिसाब से हमको प्रिकॉशन लेना होता है। फ्यूल, उसका मतलब फ्यूल, यानी अगर फ्यूल को अगर हमने सही वक्त पे रोका नहीं तो क्या होगा? सही वक्त पे रोका नहीं तो उसके लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर और ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम कम गिर जाएगा। तो यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फ्यूल को हटाने के लिए फ्यूल को अगर हम लोग हटाते हैं तो आग बुझ जाती है, यानी फ्यूल को हटाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है। इलेक्ट्रिसिटी की आग लगती है तो हम लोग क्या करेंगे? सप्लाई पहले बंद करेंगे। हमको मालूमात होना चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को ही मालूम नहीं होना चाहिए, हमको भी मालूम होना चाहिए इस जगह पे अगर आग लगी है तो ये जो केबल जल रहा है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पे केबल जो लगा हुआ है, अगर यहाँ पे अगर आग पकड़ ली, यानी केबल कभी जब भी टेम्परेचर हीट हो जाता है, उनका लोड ज़्यादा आ गया तो क्या होता है? केबल गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद वो पिघल जाती है। पिघलने के बाद उसमें फेज़ न्यूट्रल और अर्थिंग होती है, तो उसमें से फेज़ न्यूट्रल अगर चिपकने के बाद उसका अंदर का सॉल्यूशन जो है वो अगर तार को अगर चिपकने के बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसका मेन सप्लाई कहाँ पे ये मालूमात होनी चाहिए। अगर यहाँ पे होती है तो हमको कौन सा सप्लाई बंद करना है, हमको ये मालूमात नहीं है तो हम लोग आग बुझा नहीं सकते, क्योंकि ये फायर एक्सटिंग्विशर बुझाने के वक्त ये फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म हो जाएगा मगर एक केबल जलती ही रहेगी क्योंकि सप्लाई चालू है। समझ गए? ये मालूमात होना चाहिए। फ्यूल और गैस की आग लगती है तो हमको क्या करना चाहिए? गैस का जो वॉल होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? वो वॉल बंद करेंगे। उससे क्या होता है? फ्यूल बंद होने के बाद आग बुझ सकती है। उसके बाद में फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग जहाँ पे जल रहा है वहाँ पे हम लोग बुझा सकते हैं। तो ये फ्यूल को काटना बोलते हैं उसको। फिर बाद में आता है हमको ऑक्सीजन को काटना कैसे? ऑक्सीजन को कैसे काटेंगे हम लोग? ऑक्सीजन को काटने के लिए ब्लैंकेटिंग करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन को काटने के लिए ब्लैंकेटिंग करना पड़ता है। और फ्यूल को हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? फ्यूल को हटाने के लिए उसका जो मेन है सप्लाई है, अभी फ्यूल है तो उसको हटाने के लिए हमको वॉल बंद करना पड़ेगा और ऑक्सीजन को हटाने के लिए मुझे ब्लैंकेटिंग करना पड़ेगा। ब्लैंकेट भी डाल सकते हैं और ये फायर एक्सटिंग्विशर क्या काम करता है? ब्लैंकेट डालता है, यानी पाउडर का ब्लैंकेट उसके जगह पे फैल जाता है और आग बुझ जाती है। उसके बाद में हीट है। हीट का काम क्या है? हीट जब आग लगती है तो हमको हीट को ठंडा करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? हीट को ठंडा करने के लिए पानी डालेंगे, बराबर। लेकिन साधारण आग लगेगी तो पानी डालेंगे। हीट को
ठंडा करने के लिए हम लोग पानी का इस्तेमाल करके आग बुझा देंगे। यानी ये जो फायर रिटर्न सिस्टम है उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं। बराबर। अभी हमारे पास 5 क्लासेस ऑफ फायर है। ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर, सी क्लास ऑफ फायर, डी क्लास ऑफ फायर और ई क्लास ऑफ फायर। ए क्लास में जनरल फायर, यानी साधारण आग, कपड़े को, लकड़े को, फुट्टे को लगी हुई आग को हम लोग ये पानी से भी हम लोग आग बुझा सकते हैं। उसके बाद में आता है बी क्लास ऑफ फायर, यानी लिक्विड फायर। लिक्विड फायर यानी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को लगी हुई आग को हम लोग ABC का जो फायर एक्सटिंग्विशर है उससे हम लोग आग बुझा सकते हैं। उसके बाद में सी क्लास ऑफ फायर है, यानी गैस फायर। गैस की अगर आग लगती है तो हम लोग जैसे कि वॉल पहले बंद करना है, उसके बाद में हमको यही फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाना है। डी फायर यानी जहाँ पे मेटल है, धातु है, मेटल को लगी हुई आग को हम लोग डी क्लास ऑफ फायर बोलेंगे, मेटल फायर। तो उसको हम लोग कैसे बुझाएंगे, ड्राई केमिकल पाउडर से हम लोग वो आग बुझा सकते हैं। फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी फायर आती है। इलेक्ट्रिसिटी फायर आपको मालूम पड़ गया ना, इलेक्ट्रिसिटी फायर जैसे हम लोग फ्यूल को हमको पहले कट करना है, उसके बाद में वो आग हम लोग बुझा सकते हैं। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ फायर, और टाइप्स ऑफ फायर के लिए ये हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है। एक हमारे पास CO2 है क्या, अभी ये जो है वो ABC है, यानी ए क्लास ऑफ फायर, बी क्लास ऑफ फायर और सी क्लास ऑफ फायर को हम लोग आग बुझा सकते हैं। समझ गए। तो ये क्लास ऑफ फायर। अभी ये फायर एक्सटिंग्विशर हमको इस्तेमाल करना है। क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मेथड है। कौन सा मेथड है मालूम है आपको, पास मेथड। कौन सा मेथड, पास, यानी PASS। क्या है, PASS का स्पेलिंग है पास का, बराबर। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है, अभी कैसे हम लोग पैनिक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब भी हम लोग आग लगती है तो हम लोग समझ में नहीं आता क्या करना क्या नहीं करना है। तो उस वक्त पे हम लोग सिर्फ यही दबाएंगे तो इस्तेमाल होगा क्या, नहीं होगा। तो हमको पहला क्या करना है, पुल द सेफ्टी पिन। क्या करना है, पुल द सेफ्टी पिन। यानी लेकिन पुल द सेफ्टी पिन से निकलेगा क्या, अभी इसमें सील है तो हमको सील क्या करना पड़ेगा, पिन के लिए सील को तोड़ना पड़ेगा। यानी ये हम लोग ने सील तोड़ दिया, पुल द सेफ्टी पिन, मैंने सेफ्टी पिन क्या किया, निकाल दिया। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, P के बाद PASS, A फॉर एम। यानी मैं क्या करूँगा, एम द बेस ऑफ फायर, यानी ये जो होस पाइप है उसको क्या करूँगा, मैं एम करूँगा, जहाँ पे आग लगी है उसको क्या करूँगा, एम करूँगा, और एम द बेस ऑफ फायर, बराबर। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, तीसरा अल्फ़ाबेट है S फॉर स्क्वीज द लीवर, यानी ये जो लीवर है उसको क्या करूँगा, मैं दबाऊँगा। और फिर बाद में चौथा क्या है, स्वीप होस पाइप, S फॉर वापस S है, स्वीप होस पाइप। ये स्वीप यानी स्वीपिंग, जैसे झाड़ू मारते हैं उस तरह से लेफ़्ट राइट में हमको ये घुमाना है, क्योंकि इसके अंदर से जो प्रेशर निकलेगा, जो पाउडर है, एक जगह पे हमको ये करना नहीं है, स्वीप करना है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर, जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे हमको फैलाना है। मगर अभी देखो हवा का झोंका कितना है, यानी ऑक्सीजन बहुत प्रमाण से बाहर है। हम बाहर आग लगती है तब ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होती है, तब अभी हवा की दिशा कहाँ से है, मुझे हवा तो यहाँ पे आ रही है, और मैं हवा को देख के मैं मार नहीं सकता, हवा के पीछे मैं खड़ा रहूँगा तब जाके मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। यानी ये पोजीशन में मुझे खड़ा रहना है, यहाँ पे आग लगी है तो मैं यहाँ से ऐसे मारूँगा। अगर यहाँ पे आग है और मैं इसके पीछे जाके इसके आगे जाके मैं नहीं मार सकता, यहाँ से नहीं मार सकता, कि यहाँ पे मारने के बाद क्या होगा, वो जो पाउडर है निकलेगी वो मेरे आंख पे आएगी। तो इसका ध्यान हमेशा हमको रखना है कि ये जो फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के पहले वो दिशा देखना है, यानी हवा का झोंका देखना है। हवा का झोंका अगर सामने है तो मुझे उसको पीठ दिखाना है, यानी यहाँ से आ रही है रहेगी तो मुझे इस तरह से यहाँ पे देखना है और फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करना है। पुल द P फॉर, अभी जो मैं दोहराऊंगा वो आपको दोहराना है। P फॉर, जोर से बोलो, P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, P फॉर, मैं जो बोलता हूँ वही बोलिए आप खाली। P फॉर पुल द सेफ्टी पिन, A फॉर aim the base of fire, A for aim the base of fire, L for
pull the safety pin हो गया. P for pull the safety pin. A for aim the base of wire. S for squeeze the lever. यानी ये लीवर को हमको स्क्वीज करना है यानी दबाना है. S for squeeze the lever. S for squeeze the lever. उसके बाद में चौथा अल्फाबेट भी S है बराबर. S for sweep hose pipe side by side. S for sweep hose pipe side by side. Sweep hose pipe side by side. समझ गए. P for pull the safety pin. A for aim the base of fire. S for squeeze the lever. वापस दूसरा S for sweep hose pipe साइड बाय साइड. समझ गए. ये किस तरह से हमको फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करना है. अभी हम लोग जानेंगे फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करने के बाद आग नहीं बुझ गई यानी ज़्यादा आग फैल के हम लोग लेट पहुँचे वहाँ पे और फायर एक्सटिंग्विशर ख़त्म हो गया, तब हमको ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम का इस्तेमाल करना है. क्या करना है हमको. ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम जो लगा हुआ है वो उसका इस्तेमाल करने पे. अभी ये जो कैनवास पाइप है ये कहाँ पे होता है. ये फायर इसको क्या बोलते हैं रेड कलर का फायर होज बॉक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको फायर होज बॉक्स बोलते हैं. इसमें 2 कैनवास होज पाइप है. कितने 2 कैनवास होज पाइप है. उसके अंदर एक ब्रांच पाइप होता है जो ये ब्रांच पाइप है बराबर. एक ब्रांच पाइप होता है और 2 कैनवास होज पाइप होते हैं. और उसके बाद में उसके लिए की भी है और वो की ग्लास तोड़ने के लिए हमारे पास क्या है हैमर है वो भी है. सब चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे. जैसे कि हमको लगता है कि यहाँ पे आग लगी है, सप्लाई बंद कर दिया है मैंने बराबर. फिर मुझे क्या करना है इसका इस्तेमाल करना है. ये हमारा पास ये देखिए यहाँ पे ये जो फायर हाइड्रेंट सिस्टम है यहाँ से लेके वहाँ तक बराबर है. जगह जगह पे ये स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं स्टैंड बाय. एक जगह पे जो लगा हुआ है उसको स्टैंड बाय फायर हाइड्रेंट राइजर बोलते हैं. अभी ये जो लाइन गई है इसके अंदर वहाँ पे आप देख सकते हो प्रेशर है. कहाँ पे कितना प्रेशर है आप देख सकते हो. कितना प्रेशर है केजी का. केजी में देख लो आप कितना है. हाँ 6.5 केजी का. 6.5 नहीं ये 7. ये देखो 100 यानी 7 है. 100 यानी 7 केजी. 7 के बाजू में 7.5 तक 7.25 7.5 तक हमारा ये है क्या है प्रेशर है. समझ गए आप. थोड़ा आगे 7.5 तक हमारा ये फायर का प्रेशर है. अभी ये प्रेशर अगर 0 पे रहेगा तो इसमें से पानी नहीं आएगा. पानी रहेगा तो अभी वो स्पीड से नहीं आएगा. पानी रहेगा तो भी स्पीड से नहीं. इसके लिए हमारे पास हमेशा देखना चाहिए वो प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए. अभी 7.5 का केजी का है 100 तक उन्होंने दिखाया है पर 7.5 तक हमेशा रहना चाहिए क्योंकि 7.5 काफ़ी हो जाता है यहाँ तक इसके हाइट पे मारने के लिए पानी मारने के लिए. हाँ 7.5 केजी से हमारा जो प्रेशर से पानी का फ्लो है ना ऊपर तक जा सकता है. यानी कम से कम 7 माला तक जा सकता है 7 माला तक. लेकिन हमारा ये सफिशेंट है हमारे पास. ये जो प्रेशर है वो सफिशेंट है. तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए. अगर कभी लो हो जाता है तो हमको देखना चाहिए. अभी ये जो लक्स है आप देख सकते हैं. ये लक्स है ये हमेशा फिक्स रहना है टाइट रहे अपने ये रहना चाहिए एकदम रिवर्सेबल रहना चाहिए यानी वापस रिटर्न जाना चाहिए. अभी ये निकालने के बाद ये लग जाता है. ये जैसे कि ये फीमेल कपलिंग हुई. ये फीमेल कपलिंग का लक्स है. यहाँ पे भी कैनवास होज पाइप में भी फीमेल कपलिंग है और मेल कपलिंग है. और ये मेल कपलिंग ये फीमेल कपलिंग में अटैच होगा. क्या होगा ये मेल कपलिंग फीमेल कपलिंग के लिए अटैच होगा. अभी हम जब ये वॉल ओपन करेंगे तो इसमें से जो प्रेशर निकलेगा आपने देखा रहेगा. अभी जो आपने कपड़ा भिगाने के लिए निकाला तो कितना प्रेशर था. हवा का जो झोंका था रहता है ना वो प्रेशर रहता है. अभी ये जो हम लोग ये वॉल को कभी शट
ये बंद करने के लिए, ये ओपन करने के लिए, यानी ओपन करने के लिए मैं लेफ्ट साइड से घूम। कभी कभी क्या होता है, हम लोग पैनिक होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको राइट साइड में घुमाते तो और टाइट हो जाता है। ये ध्यान में रखना हमेशा के लिए कि जब भी हम लोग उसको ओपन करते हैं तो सही दिशा से ही हमको ओपन करना है, यानी हमको लेफ्ट साइड में हमको घुमाना है। ये लेफ्ट साइड में हम लोग घुमाएंगे तो ही अच्छी तरह से वो ओपन होगा और पानी आ जाएगा। लेकिन पानी आने के पहले हमको ये वॉल ओपन करने से पहले सामने वाला रेडी पोजीशन में है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो कैनवास होज पाइप है उसको उठाएंगे। आप में से एक आ जाओ यहाँ पे। अभी इसको पकड़ने का तरीका क्या है, अभी यहाँ पे ऐसे पकड़ो, मैंने जैसे पकड़ा है ना, यहाँ पे, यहाँ से आ जाओ, पीछे से आ जाओ। ये यहाँ इसको पकड़ना है, लक्स को पकड़ना है, दोनों लक्स को आप दोनों साइड से पकड़ लो। अभी ये हमारा पकड़ने का तरीका इस तरह से होगा, और ये करो, लपेट। एक मिनट, ये पकड़ लो। सूरज, ए सूरज, सूरज, ते सेफ्टी शूज नाही घातले त्यांनी वाला। जब हम लेके जाएंगे, यहाँ से लेके, हम यहाँ से लेके यहाँ तक निकल दो। माइक अभी हमको ये जो कैनवास होज पाइप है फायर एक्सटिंग्विशर का, अपना ये फायर हाइड्रेंट सिस्टम का ये कैनवास होज पाइप है, ये मेल कपलिंग हो गई और ये फीमेल कपलिंग हो गई। और हम लोग इस तरह से हम लोग पकड़ के यहाँ तक आएंगे। बराबर यहाँ पे आने के बाद ये पकड़ लो आप, ये यहाँ पे इसको इस तरह से हमको लक्स को पकड़ना है, यहाँ पे खड़े रहेंगे। बराबर यहाँ पे खड़े रह के हम यहाँ पे पकड़ेंगे। बराबर आप पकड़ लो यहाँ पे ऐसे, ये सर यहाँ पे यहाँ से लेना। अभी हम लोग यहाँ पे, आप क्या करेंगे, इस ये कैनवास होज पाइप, ये लक्स को हमने पकड़ लिया। बराबर ये लक्स को पकड़ने के बाद इस तरह से थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर ही करो, टाइट रखो, ऊपर ही रखो, ऊपर हाइट में रखो। ये जो यहाँ से मैं, ये फीमेल कपलिंग है, आप देख सकते हो, ये फीमेल कपलिंग है और ये मेल कपलिंग है। सबको पता चला है ना फीमेल कपलिंग क्या है और मेल कपलिंग क्या है। ये मेल कपलिंग है, मेल कपलिंग ही इसके अंदर जाएगा। बराबर अटैच होने के बाद लॉक हो गया। अभी ये मैं अगर खोलता हूँ तो ये ओपन हो जाएगा, निकल जाएगा। और ये हमको इस तरह से खींचना है, इसको घुमा के टाइट नहीं करना है ऐसा कुछ। इसके अंदर रबर वाइशर होता है, वो रबर वाइशर है तो ये टाइट बैठ जाएगा। बराबर ओके। अभी आपको यही इस तरह से हमको फिट करना है। बराबर अभी हमको क्या करना है, ये कैनवास होज पाइप को यहाँ से लेके आप घूमो और यहाँ तक लेके आ जाओ, यानी गोल राउंड हो जाएगा। हाँ थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, हाँ ले लो, सीधा पकड़ो। आप देख सकते हो इसको फीमेल कपलिंग बोलते हैं और इसको ब्रांच पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्रांच पाइप। अभी ये ब्रांच पाइप अभी हमने ओपन कर दिया, लास्ट का ये आ गया, क्या आ गया, फीमेल कपलिंग हाथ में है। ये फीमेल कपलिंग इस तरह से पकड़ के हमको राइट हैंड से क्या करना है, यहाँ पे पकड़ना है, जहाँ पे ये तार से बांधा हुआ है कैनवास पाइप को और ये ब्रांच पाइप को। ये ब्रांच पाइप और ये दोनों नज़दीक पकड़ना, हाथ से नज़दीक पकड़ना, ऐसा नहीं कि लंबे से पकड़ो और ये फिर बाद में इतना लंबे से पकड़ो तो ये ग्रिप नहीं आएगा आपको। तो ये नज़दीक हो गया, ये नज़दीक इस तरह से हम लोग आराम से बैठ गए। और निकालने के टाइम हमको हमेशा निकालना कैसा है, दोनों पैर के बीच में मुझे ये ब्रांच पाइप रखना है और इसको दोनों साइड से ऑपोजिट खींचना है। और अगर इसमें पानी है तो इसको पानी ऐसे से हमको नीचे करना है। बराबर अभी आप लोग सब लोग चेक कर सकते हो इसको कैसे ये यूज़ करना है, किस तरह से अटैच करना है। करो, दिखाओ अब यहाँ से वहाँ पे दिखाओ। अभी पहला निकाल लो। हाँ ओके। और पकड़ना कैसे है, पकड़ना कैसे है, सेम एक मिनट अभी मैं पकड़ना कैसा दिखाता हूँ। ये जो इसी तरह से मैंने यहाँ पे पकड़ा है और अटैच किया है। अटैच करने के बाद मेरे को ये राइट हैंड, ये ध्यान में रखो, राइट हैंड को
एक काख्यात घ्यायचं काख्यात ह्याच्या इसके अंदर लेने का है और ये जो लेफ्ट का मनगट है इसके ऊपर रखना है और लेफ्ट पैर मेरा आगे जाएगा क्या जाएगा लेफ्ट पैर मेरा आगे जाएगा आगे जा रहेगा और जहाँ पे आग लगी उस तरह से मैं उसको ये करूँगा समझ गए अभी आप लोग दिखाओ अभी ये मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको उसके बाद में दोनों को आपको अटैच करना है और पकड़ना कैसे दिखाना है पकड़ो एक एक स्टार्ट करो सब लोग चारों जन करो तो हम लोग को पता चलेगा किस तरह से आपको अटैच करना नज़दीक पकड़ के हाँ, हो गया अभी वैसे पकड़ के उसको यहाँ पे पकड़ के लेफ्ट पैर आगे लेके अभी हेवी ज़्यादा रहता है तभी क्या करते हैं हम लोग इसको ये लॉक करते हैं ये पैर से इसको लॉक करते हैं और इसको इस तरह से पकड़ते हैं बराबर और जहाँ पे आग लगी वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं अभी निकालना कैसे दिखा और इनके हाथ में देते हैं नज़दीक पकड़ना हाँ ये ऊपर ही वैसा ही रहेगा ये जो है ना हाँ ये हाथ ऊपर से आएगा ऊपर से इस तरह से नज़दीक पकड़ना हाँ और ये इसके ऊपर ये इसके अंदर जाएगा आपको ग्रिप आएगा हाथ में जाओ एकदम हाथ में जाओ और ये पीछे वाला जो आदमी रहेगा वो सिक्योरिटी रहेगा वो इस तरह से उसको ये दे सपोर्ट देगा यहाँ से ऐसे भी सपोर्ट होगे तो भी उसको कम से कम सपोर्ट ये आएगा कम से कम वेट आएगा ठीक है नेक्स्ट निकालो वापस ओके तसंच हात ठेवा हात काढायचा ना बाहेर हा असं जसं आहे ना असंच हात असाच आहे असं ठेवायचा हात इकडनं घ्यायचा आणि ते आतमध्ये घुसवायचं एवढं आणि पुढे हा लेफ्ट पाय असा पुढे आणि पाठचा माणूस कसा असेल असा असेल पकडेल बरोबर म्हणजे त्याला एक हे देईल ग्रिप देणार ओके अभी निकालो पैर दो पैर के बीच में हमको ये करना है ये दोन पायाच्या मध्ये टाका हां टाका इकडनं असं हे सोडा हां हे टाका दोन पायाच्या मध्ये हां खेच दोन्ही साईडला दोन्ही खेचतात हां दे दो पहले ग्रिप इधर तक हाँ वो सामने तक हाँ अभी अटैच कर सकते हो बराबर वैसे ही छोड़ने का पकड़ने वो छोड़ो मत हाँ इसको और जितना अंदर डालोगे उतना ग्रिप आएगा तुमको हाँ ये पोजीशन रहेगा आपका ये पैर इसके पीछे इधर लॉक होगा ना हाँ नहीं ना अंदर पैर को पैर ऐसा ये टच करो इधर ऐसा है ना हाँ ऐसा बराबर ग्रिप पकड़ो बराबर आपको हाँ ये पकड़ने का अपना स्टाइल रहेगा ठीक है और कौन है आ जाओ अभी पकड़ना निकालना आपको मालूम पड़ गया तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हो गया हाँ वैसे सेम ह्याच्या आतमध्ये टाकून दे हां ह्याच्या आतमध्ये जाऊन दे जेवढं आतमध्ये जाईल तेवढं आणि हे ह्याच्या असं ठेव ह्याच्या आतून हे होतं इकडे बरोबर ये आतमध्ये ना हा ग्रीपमध्ये अडको ह्याच्यात अडको हां असा हां मनगट असं ठेव याच्यामधून आण इथून घेऊ हां इकडनं घे हां इकडनं घे मागून घे इकडनं घे एवढं आणि हे ह्याच्या दोन्ही ह्याच्यामध्ये अडको बराबर याप्रमाणे आपल्याला हे करायचं है बराबर और कौन है हो गया अभी हम लोग क्या करेंगे इसका इस्तेमाल वॉल ओपन करेंगे अभी हम लोग क्या करेंगे वॉल ओपन कर सकते हैं ना हाँ। पानी काढू सकतो हाँ अभी यहाँ से हमने यहाँ पे आप आ जाओ हे पकड़ हे पायाच्या हाथ में टाक पाय बराबर अभी आराम से खाली घे अभी आप देख सकते हो वहाँ पे थोड़ा लीकेज है तो वो अपन लीकेज अपन सॉल्व कर सकते हैं उसको ये करके रिपेयर करके हाँ पूरा ओपन कर दो हमारे यहाँ से पकड़ूंगा
हां असं पकडून म्हणजे हा आता झेपतो ना तुला हाँ जब तो हा याने इकडे पकडलंय ना मैं बोलता था प्रेशर शर्ट प्रेशर अप प्रेशर आप प्रेशर अप पुरा केला ना वॉल ओपन आहे ना हां आता डाऊन कर प्रेशर डाऊन प्रेशर डाउन प्रेशर डाऊन डाऊन पुरा डाऊन प्रेशर खाली शर्ट कर अभी कैसा हे करोगे आता खाली बंद करा आपलं हे हा ब्रांच पाईप काढून टाका आता ह्याच्यामधनं दोन पायाच्या मध्ये घे आणि पाणी हे लगेच तिकडे कर हां बरोबर आता नेक्स्ट हां फक्त तिकडे सोडताना हां तसं नाही रे बाबा हे याच्यामधनं आतमध्ये टाक ना हां याच्यामध्ये हां पाय पुढे घे आणि तिकडे जा आरामसे सावकाश सगळं सावकाश करायचं काय झालं सर याला असा पण जमतं ना वाटतं नाही असं नाही हा इकडे लॉक होणार ना याचा पाय पुढे जाणार नाही हां थोडा पाईप पकड बस एवढं थोडासा धरायचा एवढा नाही स्टार्ट प्रेशर आप प्रेशर स्टार्ट घे वॉल चालू पूर्ण वॉल ओपन कर का चालू होईल हां कर ओपन कर फुल नाही कर वापस हां कर ओपन कर वो फुल किया है नहीं उधर बेंड हुआ देख बेंड मत करो पाइप को बेंड मत करो हाँ हाँ बंद कर प्रेशर डाउन नेक्स्ट वर्षी तो आते अरे हां घे नीट हे प्रदीप मागेचा हां वरतून घे पाय पुढे घे एकदम टाईट पकडा व्यवस्थित हळूहळू सोड स्टार्ट प्रेशर अप आराम से थोडं पुढे जा हां वॉल ओपन करो आपलं प्रेशर डाऊन होतं वाटतं थोडं हां प्रेशर डाऊन प्रेशर कितना हो गया कम हो गया ना भाई के हाँ वही हमेशा देखने का आदमी को ये पाइप सीधा रहेगा देखो ये मैडम प्रशांत को बोला था मोटर चालू करने सब बताया कि नहीं हाइड्रेंट यूज कर रहा है हाइड्रेंट में पानी है ना प्रेशर है तो प्रेशर स्टार्ट किस तरह से ओपन करना मालूम पड़ गया और आग बुझने के बाद हमको क्या करना है अभी इस तरह से आप देखोगे यहाँ से ले ये वॉल है इसको हमको वॉल को घुमा के टाइट करना है बराबर टाइट होने के बाद हमको ये जो लक्स है ना हमेशा ध्यान में रखो अभी तो आपने भी घुमाया क्या क्या मालूम नहीं हाँ लेकिन हमको निकालने के वक्त इसको खींचना है और इसको निकालना है खींचो ठीक है बराबर ये इस तरह से हमको निकालना है बराबर अभी हमको क्या करना है ये वॉल पूरी तरह बंद नहीं हुआ बंद कर दो हाँ ये ले लो टाइट करो एकदम टाइट बराबर इसको क्लोज करो हो गया अभी इसमें से हमको क्या करना है पानी काढा बराबर यहाँ पे ले लो कैसे निकालोगे इस तरह से हाँ ये जो इसको फोल्ड हमको इसको पकड़ के ही करना है ये हो गया एक फिर उसके बाद में दूसरा फिर ये लेवल में रहना चाहिए यहाँ पे इस तरह से तीसरा ऐसा करके आगे आपको
बढ़ते जाना। हाँ, आगे, हाँ नेक्स्ट, हाँ भाई आगे। अभी आपका पैंट टाइट नहीं रहेगा तो वापस वो कैनवास इसमें जाएगा नहीं वो। वापस दूसरा आ जाओ। ये डेली प्रैक्टिस करोगे अपना पेट भी अंदर जाएगा। हाँ टाइट रहने दो, टाइट कर कर ज़्यादा। ये डेली आप लोग ना इसका प्रैक्टिस करो, ये डेली प्रैक्टिस करोगे तो बाद में ना खाली बोल दीजिएगा, वापस ओपन करके रखना। नहीं वापस ओपन करनी है। अभी मैं दिखा रहा हूँ इनको किस तरह से ये करना है। ट्राई करने के लिए ट्राई उसको करेंगे 1.5 घंटा धूप में छोड़ देना। हाँ धूप वो तो छोड़ना ही है। ये मैं बोल रहा हूँ इनको किस तरह से फोल्ड करना है। आपने फोटोज लिए ना सारे, हाँ लिए वीडियो है। जितने ज़्यादा हो सके उतना फोटोज और वीडियोस ले लिया। हाँ हाँ लिए। मैं आपको ये भेज दूंगा। अब मेरा नंबर है ना कॉन्टैक्ट नहीं दीजिए ना। 900। उसको पकड़ के ही टाइट करना है, टाइट करके ही आगे बढ़ना है। 900 40 40 44 44 999। क्या नाम है आपका? जितेंद्र पाठारे। जैसे मैंने ये पकड़ा, ये इस तरह से मुझे पकड़ना है, मनगढ़ को पकड़ना है, यानी लेफ्ट लेफ्ट। और आप यहाँ पे आ गए, इसको यहाँ पे आपको ये हो गया चेयर हो गया। देख सकते हो ना आप? हाँ। बराबर ने आपने किधर पकड़ा? लेफ्ट के आपके इसको क्या बोलते हैं? मनगढ़ बोलते हैं। बराबर आपने इधर आपके मनगढ़ को पकड़ा। ये क्या हो गया? कुर्सी हो गई। आप बैठ जाओ अभी आप यहाँ पे आ जाओ। हल्का मुझे थोड़ा ये करना यहाँ पे ये। अभी ग्राउंड मार के आ जाओ। वापस रिटर्न आ जाओ, इधर आ जाओ और वापस इसको दिखाओ, अपना कैमरे में दिखाओ। थोड़ा पीछे आ जाओ पीछे। हाँ है कि नहीं? ये हो गया। हमको मालूम पड़ गया कैजुअलिटी को किस तरह से लेंगे। और बढ़ के अभी दूसरा करो। आप दोनों आ जाओ। हाँ इनको आ जाओ। मैं पकड़ा हूँ भाई। अरे ये तो एक जन इसको पकड़ो ना। इसने एक दूसरे को तेरा पहले पकड़। लेफ्ट में पकड़ना है भाई आपको। मैं हाँ फिर मेरा ऐसा ही है। हाँ ये इधर पकड़ो। इसके जैसे आपका पकड़ो। हाँ तुम इधर पकड़ो, तुम्हारा लेफ्ट में पकड़ो। इधर पकड़ो ऐसे तुम इसका। तुम्हारा लेफ्ट में पकड़ो, ये हाथ इधर आएगा। अभी तुम- ये हो गया हाँ। रेडी। हो गया। अभी इसके ऊपर बैठ जाओ। आ जाओ बड़े। वो कैमरे के पास जाओ, दिखाओ कि मैं इनको लेके जा रहा हूँ। है कि नहीं? बराबर कि नहीं? हाँ और कौन? और एक को कैसे उठाओगे? एक को कैसे उठाओगे? ये देखो, ये पकड़ो। मागून राहील त्याला मागून. ये हाथ की तरफ ये इसको हमको एक हाथ खाली रखना, क्योंकि हमको उतरने के टाइम लेफ्ट हैंड का सहारा लेना है। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ बराबर, ठीक है। अभी सोया हुआ आदमी को भी हम लोग वैसे ही उठाते हैं। अभी ले लो आप, एक एक ट्राई करो। हाँ ये सो जाओ नीचे। एक हाथ को पकड़ लिया ना, हाँ बस। और तुम पूरी तरह लेट जाओ उसके ऊपर, पूरी तरह लेट जाओ। पूर्णपणे वजन टाकून दे. हाँ पूर्ण वजन टाकून दे, म्हणजे हा झोपून जा हां सकाळी। बस मान मान लटकून है कि नहीं? बराबर ना? वापस सब लोग ट्राय करो। हाँ इकडे इकडे। हाँ हा बघ, हा हात लक्षात द्यायचा। हा बघ, ये जो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पकड़ना है और उसको पीछे सिंपलचे फोन आहे. सगळ्यांना उचलू शकतो आपण। खांद्यावर बरोबर बाहेर घे, खांद्यावर बरोबर घे। हाँ इकडे घे। हाँ आगे बढ़ो। एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ पकडला का त्याला? हा खांद्यावर एकदा घेतला ना, इकडे खांद्यावर घेतला ना तर हे नाही होणार। ओके नेक्स्ट। और कोण आहे? समजलं ना? खांद्यावर घ्यायचा, पूर्ण अख्खा जोर घ्यायचा। खांद्यावर घे, एकदम खांद्यावर उचल त्याला अख्खा।
खाली वाग आत या आणि हा एका हाताने पकडला ना